आज की वीडियो में हम आपको पैंट के फ्रंट भाग यानी कि सामने वाले भाग में वॉलेट पॉकेट किस तरीके से बनाते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको पॉकेट के बारे में बताते हैं कि पॉकेट की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप फ्रंट भाग में वॉलेट पॉकेट बनाते हैं तो पॉकेट को स्क्वायर कटिंग करें। तो नीचे से भी हमने स्क्वायर कटिंग की है और ऊपर से भी हमने स्क्वायर कटिंग की है। और पॉकेट का जितना भी आपका साइज रहे, 5, 6, 7 जितना भी आपका साइज रहे, उससे आपको 1 इंची पॉकेट की चौड़ाई को बड़ा काटना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पॉकेट को इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है। तो फोल्ड करने के बाद में 1 इंची इसे बड़ा काटना है। तो जैसे हमारी पॉकेट यहाँ पर 5.25 है तो हमने 1 इंची से बड़ा काटा है। तो इस तरीके से आप पॉकेट को बड़ा काटें। अब हमें लेना है पैंट के सामने का भाग। तो ये हमारा हो गया पैंट के सामने वाला भाग। तो इसमें पॉकेट का हम पहले मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से हम पॉकेट का जो मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे 4 इंची में, और इधर से हम मार्क लगाएंगे 5 इंची में। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पॉकेट का मार्क लगाना है। अब हम पॉकेट के कपड़े को लेंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉकेट के कपड़े को आपको इस तरीके से बिठाना है। तो इस तरीके से हमने पॉकेट के कपड़े को बिठा लेना है। तो ये हमारा सिंगल वाला पल्ला हमने बिठाना है, इसे डबल ना बिठाएं दोस्तों। यहाँ पर हमने देखे पॉकेट को खोल कर बिठाया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको बताते हैं कि पॉकेट बनाने के लिए हमने 2 पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप पहले पट्टियों के बारे में समझ लें दोस्तों, किस तरीके से हमने पट्टियों को लिया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि पेस्टिंग को हमने पहले से चिपका कर रखा हुआ है ताकि आपका किसी तरीके का समय ना लगे। तो यहाँ पर हमने वॉलेट की जो लंबाई रखी है वो रखी है 6 इंची, जिसमें हम 5.5 इंची वॉलेट को लंबाई में तैयार करेंगे और 1/2 इंची हमारी इधर की मार्जिन दब जाएगी। और यहाँ पर देखें दोस्तों, बकरम के ऊपर वाले भाग तरफ हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रखी है और इधर हमने 1/2 इंची की मार्जिन रखी है। और टोटल हमने जो कपड़े की जो चौड़ाई ली है वो ली है 4 इंची। तो इस तरीके से हमने पेस्टिंग को चिपका कर क्या किया है कि कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, और उसके बाद में हमने एक फोल्ड और किया है जो कि हमारी बकरम से 1 पॉइंट का बड़ा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने एक फोल्ड और कर दिया है। यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि बकरम से हमने 1 पॉइंट इस फोल्ड को बड़ा रखा है। अब बताते हैं दोस्तों दूसरे कपड़े के बारे में। तो दूसरे कपड़े की लंबाई भी आपको इसी के बराबर में रखनी है, और इसकी चौड़ाई आप 3, 4, 5 इंची जितना रखने चाहते हैं आप रख सकते हैं। अब हम इसे बनाकर आपको दिखाते हैं कि इसे हमें बनाना किस तरीके से है। तो दोस्तों, ये है जो हमारा मार्क लगा हुआ है, इसी मार्क के पास में हम बकरम को इस तरीके से बैठाएंगे और एकदम बकरम के किनारे हम सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई दे दी है। अब हम दूसरी पट्टी को यहाँ पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने इसे इस तरीके से बैठाना है दोस्तों, इसे आप समझे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई है, तो कपड़े को हमने 1 पॉइंट पीछे की तरफ बैठाना है और इसके बाद में सिलाई देनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी क्रॉस कटिंग करनी है। तो सिलाई तक ही आप ये कटिंग करें, सिलाई से आगे आपको कटिंग नहीं करनी है। तो एक बार आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख ले दोस्तों कि इस तरीके से हमने यहाँ पर क्रॉस कटिंग की है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ कपड़ा यहाँ से कट करके निकालना है। तो ये कपड़ा हमने कितना कट करना है इसे भी आप समझें। तो जहाँ तक हमने सिलाई दी है, तो सिलाई से हम 1 पॉइंट इस तरफ कपड़े को कट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कपड़े को यहाँ से कट करके हल्का सा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और हल्का सा कपड़ा यहाँ से निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को कट करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप एक बार और अच्छी तरीके से देख लें। इस तरीके से हमने ये कपड़े को कट किया है। अब यहाँ पर हम इसे फोल्ड करेंगे और इसे हमने इस तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड करना है और इस कपड़े को यहाँ पर बैठाना है, और उसके बाद में हम यहाँ पर सिलाई देंगे। चलिए देते हैं सिलाई। तो इस तरीके से हमने
एकदम वॉलेट के किनारे में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, पीछे की तरफ आप देख ले अच्छी तरीके से, इस तरीके से हम कपड़े को बैठा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई यहाँ पर दे दी है। अब हम पैंट के कपड़े को इस तरीके से उल्टे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पल्ले को हम यहाँ पर बैठाएंगे, और जो हमारा पॉकेट का पल्ला है इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। अब यहाँ पर हम एक कट देंगे और पॉकेट को उल्टे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई देंगे। कैंची से पॉकेट की नॉक को निकालेंगे और इसके ऊपर हम फिर एक सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। अब पॉकेट को हम इस तरीके से बैठाएंगे। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा ले दोस्तों। पॉकेट के दोनों कपड़े को हमने इस तरीके से मिलाना है और उसके बाद में हम इसे सामने की तरफ लेकर आएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें अब इसमें क्या करना है। अब इस पल्ले को हम यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हमने इस पल्ले को, यानी कि ऊपर का जो हमारा पल्ला है, इस पल्ले को हम यहाँ पर नाखून से बैठाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। अब हम एक सिलाई इसमें और देंगे, जो कि ताकि ये कपड़ा भी हमारा यहाँ पर बैठ जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने दोनों तरफ सिलाई दे दी है। अब हम पॉकेट के ऊपर वाले भाग में 2 पॉइंट की सिलाई देंगे। तो दोस्तों, ऊपर की तरफ हमने सिलाई दे दी है। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, जो कि हमने ½ इंच की मार्जिन यहाँ पर रखी है। तो इसे हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। तो पहले पॉकेट को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा लें और उसके बाद में ही सिलाई दें। तो हम इसके ऊपर सिलाई देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई दे दी है। अब हम पॉकेट के साइड में सिलाई देंगे। तो पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने वॉलेट पॉकेट बनाकर तैयार कर ली हैं। और ये वॉलेट पॉकेट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।